गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से पॉलिटिकल का चैप्टर लेके आए हैं। पॉलिटिकल का सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर यूनिट सेकंड का चैप्टर 1 संस्थागत उपागम प्रणाली उपागम संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इस अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात विद्यार्थी संस्थागत दृष्टिकोण, सिस्टम दृष्टिकोण और संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण और तुलनात्मक राजनीति में उनकी प्रासंगिकता के बारे में समझ सकेंगे। और इसमें यहाँ पे तो नहीं है, इस सेकंड वाले पेज पे देखते हैं। ये रहा। मैकियावेली ने प्रिंस की संस्था को अनेक सलाह दी ताकि प्रजा पर उचित नियंत्रण किया जा सके। जीन ब्लोडेल ने इस संदर्भ में तर्क दिया कि 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में जेम्स बायर्स और लेवेल इस क्षेत्र में उनके प्रमुख योगदान के कारण राजनीतिक अनुशासन के तहत अध्ययन की एक भिन्न शाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के सच्चे संस्थापक हैं। और यहाँ पे 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक संस्थागत उपागम राजनीतिक विज्ञान के अनुसंधान के मुख्य स्तंभों में से एक था। और यहाँ पे राजनीतिक ज्ञान के आधार के रूप में कानून के अध्ययन ने प्रशिया राज्य में और उनके बाद जर्मनी में अपनी प्रशंसा प्राप्त की। और यहाँ पे संस्थापक उपागम के विद्वानों के अनुसार संरचना द्वारा ही व्यवहार को निर्धारित किया गया है, इसलिए प्रमुख संस्थागत विशेषताओं तथा आदर्श प्रकार की सरकार जिसमें संसदीय या राष्ट्रपति प्रकार शामिल है, इसके तहत संसद के विभिन्न मॉडल और राष्ट्रपति सरकारों पर बड़े पैमाने पर शोध किया गया। और संस्थागत उपागम का उपयोग करने वाले शोधकर्ताओं ने संपूर्ण प्रणालियों की तुलना करने का प्रयास किया। समकालीन राजनीतिक संस्थाएं निसंदेह अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियों में अंतर्निहित है। और इसमें है संस्थागत उपागम प्रकृति से नियामक था। और इसमें है संस्थागत उपागम की ऐतिहासिक और मानक विश्लेषण पर अनुशासन में व्यवहारिक कार्य के साथ हमला हुआ। और इसमें है प्रणाली अपने निर्दिष्ट सीमाओं या वातावरण के भीतर किसी प्रकार के संचार के आधार पर तत्वों के बीच कार्यात्मक अंतर संबंधों से बना होता है। प्रणाली मांग और समर्थन के रूप में इनपुट लेता है। प्रणाली उन इनपुट को कानूनों और नीतियों के रूप में आउटपुट में अनुवाद करता है। और इसमें है सामाजिक विज्ञानों में प्रणाली सिद्धांत का उपयोग सामाजिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए अत्यंत परिश्रम के साथ किया जाना है। और डेविन स्टीन ने राजनीतिक विज्ञान अनुशासन में प्रणाली विश्लेषण के आंदोलन का बीड़ा उठाया। स्टीन ऐसे राजनीतिक सिद्धांत को बढ़ावा दे रहे थे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों राजनीतिक प्रणालियों को समझने में सक्षम है तथा इनकी तुलना करने में कारगर सिद्ध होता है। और इसमें जोहरी का तर्क है कि इस शब्द का प्रयोग संभवतः आर्थिक अर्थ में मूल्य या कीमत के अंत में किया गया था। राजनीतिक व्यवस्था को अभी भी पर्यावरण से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसे वे तनाव कहते हैं। इनपुट आउटपुट तंत्र है राजनीतिक निर्णयों और इन स्थितियों से जुड़ी गतिविधियों से निपटता है। और इसमें यहाँ पे संरचनात्मक कार्यात्मकता का अर्थ है जांच के एक उपकरण के रूप में राजनीतिक संरचनाओं के कार्य की व्याख्या करता है।
और इसमें सामाजिक विज्ञान में संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम ने 1960 के दशक में मध्य तक सामाजिक विज्ञान में अपने शरण को चिन्हित किया। और इसमें राजनीतिक विज्ञान में कार्यात्मक विचार के प्रमुख विद्वानों में से एक माना जा सकता है डेविन स्टीन को। और इसमें है आलमंड के लिए पश्चिमी आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था बनाती है। और इसमें है यथास्थिति बनाए रखने के लिए इस अत्यधिक चिंता ने मार्क्सवादी और आलोचनात्मक परंपरा के विद्वानों में बोहे चढ़ा दी। और इसमें एक शोधकर्ता द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से न समझने वाले उपागम पर निर्भर रहने के बजाय राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकताओं की प्राथमिकता देनी होगी। और एक शोधकर्ता जो तुलनात्मक शोध करना चाहता है उसे सावधानीपूर्वक योजना बनानी चाहिए कि कौन सा उपागम किसी विशेष उपागम को निर्धारित करने के बजाय उसके शोध के क्षेत्र के अनुकूल हो सकता है। तो ये हमारे थे सारे मेन पॉइंट जो मैंने आपको समझा दिए। तो देख लीजिए आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। तो थैंक यू।